मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने शहर में गया, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। इस गीत में प्रवासी भाइयों का, प्रवासी बहनों का दर्द छुपा है। और निसंदेह हम लोग जैसे है, गांव में है, परिवार है, आप अपने राज्य से काफी दूर हैं। और एक कहावत है, आप भले हैदराबाद में रहते हैं, कोई 20 सालों से रहते हैं, कोई 25 सालों से रहते हैं, लेकिन एक कहावत है कि सबका अपना अपना मिट्टी होता है। यदि हम सेब के पेड़ को झारखंड के पारसनाथ में लगाएंगे, लगेगा? नागपुर के संतरे को ले जाकर कोडरमा और गिरिडीह में लगाएंगे, लगेगा? तो आप भी तो गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग के सखुआ है, हैदराबाद के 4 मीनार में लगेगा। एक मिट्टी होता है, पेड़ों का भी एक मिट्टी होता है, उसी मिट्टी में पेड़ लगता है। ये हैदराबाद की मिट्टी में नारियल लगता है, सखुआ का पेड़ नहीं लगता है। आप झारखंड के सखुआ हो, आप हमारे झारखंड के सखुआ हो, सराय हो, कौन की बोला है सखुआ के? कहीं सखुआ बोला है, कहीं सराय बोला है, आज कुछ बोला कि तो कहानियों झारखंड के सखुआ है, सराय है, 4 मीनार की मिट्टी में नारियल लगा है, सखुआ सड़क थोड़ी लगा है। तो वही दर्द है, वह एक प्रवासी मजदूर के। इसलिए आज इस वार्षिक कार्यक्रम के अवसर में आटल जुटल तमाम प्रवासी भाई सब के हम बैठे बोलबो। और इस बार 1 तारीख से झारखंड में, 1 तारीख से तोहनी हमनी के झारखंड राज्य में विधानसभा के मानसून सत्र है वाला है। आप तोहनी के वचन दे के हम जा रहा लियो, प्रवासी मजदूर के जो मामला है वो विधानसभा के सदन में पुरजोर तरीके से रखेंगे। क्योंकि और हम बतिया पूरा सुन लेना। निसंदेह आप कई साल से तोहनी गांव घर नहीं गेले हैं, कई साल से तोहनी वीडियो कॉल से ही अपन घर परिवार के सदस्य तो अपनी के मुंह देख के अपन जिंदगी हैदराबाद में गुजार रहा। इसलिए तोहनी से स्पष्ट हमार संदेश रहता है, हमार कहना रहता है कि तोहनी मेहनत के साथ बहुत सारा प्रवासी भाई देख रहा लियो। अच्छा हैने भी मोहब्बत हवा मिला कि बसर कुछ मिला होगी ना? बहुत सारा प्रवासी भाई ले ले हा तोहनी के कंधा में 2 परिवार के जिम्मेवारी हो, 2 घर के खर्चा उठाना हो। एगो हैदराबाद में भी जैसने हो, भाड़ा के लगो चाहे लय लेनी जैसने हो, एगो हैदराबाद के भी घर के खर्चा तोरे उठाना हो, और झारखंड में जो घरवा हो ओकरो खर्चा तोरे उठाना हो। तो सेहे खातिर बोला हो कि जो ले है ठीक बात बिल्कुल भी ना हो। आज देखा एक तोहनी से हमार रिक्वेस्ट हो, ए चिरकुदा तू बिहान ऐसे कहा कर ले। तोहनी से हमार रिक्वेस्ट हो, 2 पैसा कमाओ। आज हमनी के झारखंडी के सोच के भी बदले आतो, आज बदले ले हम आए जो ठीक, हम कहा बोले कि हम बदले आए, लेकिन बदलाव तभी बतो जब जनता उस बदलाव में भागीदार बनतो। अब जब तक जनता बदलाव के भागीदार बनतो, बदलाव है तो इसलिए एक बात देख ले, आज कोई भी
दूसरा प्रदेश के आदमी झारखंड जाओ, 2 पैसा के इन्वेस्ट करो, 4 पैसा कमुओ, लेकिन हमने झारखंड के आदमी अगर 2 पैसा कमुआ तो बचबे तो सही जगह इन्वेस्ट करे तो तभी आज समस्या के समाधान हमनी के सूझबूझ में हो, समस्या के समाधान हमनी के सोच में हो कि हमने किस प्रकार से सोच रहा, हमने किस प्रकार से काम कर रहा, और में भी समस्या बिना करिए। विशेषकर तोरा बोला फिजूल के खर्च बिल्कुल भी ना होना चाहिए। एक एक रुपया पसीना चुराए के तोहनी 2 पैसा अर्जन कर रहा, तो इसलिए तोहनी के ओकरा सही जगह से रखे को, तोरा सही जगह इन्वेस्ट करना। जब पर्व त्योहार आवो, अभी करम आता है, मनसा पूजा आता है, जितिया आता है, दिवाली आता है, ईद आता है, होली आता है, तो तोरो याद आवो हो, तोरो गांव याद आवो हो, ऐसा बात ना है। लेकिन कोई अपन मन के मार के, अपन इच्छा के मार के आज तो इस प्रदेश में डटले कि आज हमरा जिस घर से हम अले ये वो मिट्टी के आंगन, उर्पाक पैदा के खेत खलिहान, वो गांव की स्थिति जहां से हम जकरा त्याग के, जकरा छोड़ के हम यहाँ तक अले ये, वो चेहरा भी तोर जहन में हो। इसलिए आज तो नहीं अपन अपना परिश्रम के साथ अपन परिवार के बोझ उठवे के काम कर रहा। तो इसलिए जितना भी प्रवासी भाई गिरियाना ठीक हो, बढ़िया से हम तो अगला बार से बोल गए, ऐसे भी आयोजन कमेटी जीतता है तो उन्हीं के जानने चाहिए कि हम जब तो थोड़ा सा ग्राउंड ढेर छोट हो गए, हम समझ लिये तोहनी के तकलीफ, हमने उम्मीद नहीं कर लिया कि हैदराबाद में भी झारखंड के इतना भाई बहन सब रहा थे, तो ये तो सच्चाई है कि ग्राउंड तनिक छोट हो गए। और एक बात नहीं कोकरा अभी मुर्दाबाद नहीं करे को छोड़ दिया, अभी नया सरकार बनना छोड़ दी ना, कोकरा कुछ नहीं करना हो, अभी पूरा झारखंड के प्रवासी मजदूर के जिंदाबाद करना हो। और एक बात, जब भी अगर मान के चल एक श्रमिक के रूप में तो हम झारखंड राज्य से बाहर आवा, एक श्रमिक के रूप में, एक वर्कर के रूप में अगर आप झारखंड राज्य से बाहर आते हैं तो अभी हमारे सरकार का जो पोर्टल है श्रम विभाग का, वहाँ मानते हैं रब न करे कि आपके साथ कोई भी अप्रिय घटना घटे, लेकिन अगर किसी प्रकार से अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग कभी झारखंड में आपके लिए लड़ने में सुविधा होती है। इसीलिए आप भी ध्यान रखिएगा, श्रमिक पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइएगा जो श्रमिक के रूप में राज्य से बाहर आ रहे हैं। जैसे बहुत कोई इंजीनियर डॉक्टर के रूप में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर श्रमिक के रूप में आ रहे हैं तो सरकार का जो नियम है श्रम पोर्टल जो है हमारा, उसमें जरूर आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि उससे यदि आपको यहाँ खरोच भी आता है तो झारखंड सरकार से हम लोग एक बात तो स्पष्ट है, हमने बचपन में कॉलेज के टाइम में मुंशी प्रेमचंद के कलाम लिखा है, बचपन से महान होती है क्योंकि उसका तीन होता है, सहने का शक्ति और क्षमा करने का गुण। लेकिन आज होता है बुलाता देखो
एकदम सवाल के मामले में एकदम सरकार के गद्दा बढ़ाई के एक दवाई प्राप्त होने का झारखंड के माटी कहने की एक बात बता दे हो सबसे
झारखंड के बाहर आज ओकर कंधा में झारखंड राज्य के बागडोर हो, झारखंड राज्य के दिशा, झारखंड राज्य के दशा दिए के जिम्मेवारी हो। इसलिए तोहनी से स्पष्ट बोले चाहे आज प्रवासी मजदूर से हमने के पूरा हिंदुस्तान में हथिन। कोरोना काल में लगभग 12 लाख रजिस्ट्रेशन भलाए, यानी इस डाटा स्पष्ट कर रहा है कि हमने के पास एक बहुत बड़ा आबादी है जो प्रवास के रूप में है। निसंदेह झारखंड एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बहुत ही शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। झारखंड खनन के रूप में बहुत ही शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। झारखंड इस बढ़ते हुए झारखंड में प्रवास के समस्या कम होने के चाहिए, ये हमने के प्रयास रहता है। झारखंड बढ़े और प्रवास का दर घटे। झारखंड बढ़े, दिन दोगुनी रात चौगुनी के साथ झारखंड बढ़े, लेकिन प्रवास की समस्या घटे। ये हमारा प्रयास होगा और निसंदेह दिशा में काम करेंगे। इसीलिए आज आपके हाल चाल को जानने आए हैं, इसीलिए आपके बीच आए हैं, क्योंकि हम लोग को भी मालूम है झारखंड के प्रवासी कहाँ कहाँ हैं। मुंबई में है, बेंगलुरु में है, मद्रास में है, हैदराबाद में है, सूरत में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है। ये 10-12 नगर महानगर ऐसे हैं जहां झारखंड का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी आबादी प्रवास के रूप में रहते हैं। इसलिए हमारे प्रवासी भाई, प्रवासी दीदी लोग किस हाल में वहां गुजर बसर कर रहे हैं, रहन सहन कर रहे हैं। इसलिए आज हैदराबाद के पावन धरती में तमाम झारखंडी बंधु बांधव से यह आग्रह रहता है कि तोहनी सबसे पहले एक है के रहिया, तोहनी सबसे पहले नेक है के रहिया। बाकी तोहनी के अगर सरकार में बैठल नेता मंत्री सोच लो तो हमरा पूछा हो 5 वर्ष में झारखंड इस देश के टॉप 5 राज्य में के शामिल है। लेकिन वहां के नेता जे भी बनल थून अपन बारे ज्यादा सोचल थून। जिस दिन वहां बढ़िया सोच के नेता बने लगल तो पक्का आज तो तेलंगाना के बाद तेलंगाना प्रदेश हमनी के झारखंड प्रदेश के बनल 14 साल बाद बनल। तेलंगाना 14 साल बाद बनल, लेकिन आज जीडीपी के मामले में टॉप 3 में, टॉप 2 में, टॉप 5 में हमेशा रहा। कहे न यहाँ इन्होंने डेवलपमेंट किया, आईटी सेक्टर को डेवलपमेंट किया, बहुत सारी चीजों को इन लोगों ने यहाँ डेवलपमेंट किया। लेकिन हमारी राज्य की सरकारें जो 25 सालों से राज्य को चलाई, उन्होंने दूरगामी सोच नहीं रखा। उन्होंने अपने परिवार तक सोच रखा, अपनी प्रॉपर्टी तक सोच रखा। इसीलिए आज हमारा राज्य यहाँ तक नहीं पहुंच पाया है। नहीं तो हमारा राज्य 40% खनिज देता है, कोयला हम अकेले 27% देते हैं। धनबाद कोयला देता है, कोडरमा माइका देती है।
गिरिडीह में भी कई कल कारखाने हैं, कई प्रकार के मिनरल्स हैं। बोकारो गैस देता है, तो जमशेदपुर लोहा देता है, यूरेनियम देता है। इसलिए हमारे पास हमारे लीडर्स अगर वो विजनरी हो जाए, अगर वो जनता के दर्द को अपना दर्द समझे, जो वो वोट लेने के समय समझते हैं, करते हैं, वोट के बाद भी अगर समझे तो निसंदेह हमारा राज्य बहुत ही सुपीरियर राज्य बनकर सबके सामने आएगा। और निसंदेह पूरा विश्वास है, जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे नवा पीढ़ी झारखंड के राजनीति में आता है, जैसे जैसे नया नौजवान झारखंड के राजनीति में आता है, झारखंड की दिशा भी जरूर बदलता है। और झारखंड की दिशा बदलता है तो प्रवासी मजदूर जो थे अगर समस्या के भी निराकरण जरूर। आज तोहनी से ऐटे विनती रहता है कि फिलहाल तोहनी तेलंगाना प्रदेश के हैदराबाद के सरजमी में झारखंडी एकता के परिचय दिया, एक दूसरे के सहयोग करिया, एक दूसरे के संरक्षण दिया। यह संदेश तोहनी के दिए चाहिए। बाकी पुनः ज्यादा समय बातचीत में ना लगाए, क्योंकि हमनी के मकसद है कि प्रवासी से मिलना और अपनी के हाल चाल के जानना और झारखंड राज्य में अपनी के आवाज के बुलंद करना। और बिल्कुल टोनी आश्वस्त रहा, जब तक सदन में हमारी उपस्थिति रहता है, प्रवासी के आवाज बुलंदी के साथ रखल जाता है। आश्वस्त रहे टोनी के। बिल्कुल इस बार बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री के राज्य के हम जरूर बोलवाए कि आप इस राज्य के सफल व्यक्ति हैं, लेकिन का परिवार आपके साथ है। परिवार यानी उनकी पत्नी विधायक बन के उन्हीं के साथ है। तो जो लोग प्रवासी हैं, एक तो प्रवासी और परिवार भी 2000 किलोमीटर दूर। अरे कोई आदमी सफल रहे और घर में बाहर रहे तो समझ में आता है, प्रवासी के रूप में बाहर रहे, परिवार घर से कोसों दूर रहे, ये बहुत ही तकलीफ की बात है। तो निसंदेह टोनी बहुत अच्छा सा रहिया। ऐसे टोनी के बोले चाहिए। बाकी ज्यादा समय अब हमने भाषण में ना लगाए, टोनी से मिलजुल लगाओ, लेकिन इतना ढंग से कैसे मिलियो?